नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं, हालांकि किसी ने डाली हो ये नहीं कह सकता, वैसे तो अपनी समझ से मैं पहली बार ही ये साधना दे रहा हूं। ये साधना रावण संहिता से है और पद्मिनी योगिनी की है, रावण संहिता से। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दोपहर को। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक संगठन, एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे प्रिय भाई बहन अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं उनको धन्यवाद। जैसे विष्णु ने भी एक व्यक्ति को जवाब दिया था, विष्णु को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उपमन्यु ने भी जवाब दिया है कमेंट का। और कामुकी देवी की साधना में विजय कुमार ने भी जवाब दिया था। देखा नहीं था उनका कमेंट, जब पता चला तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा जो अच्छी कमेंट करते हैं। लेकिन साथ ही जो हमारे चैनल पर पिल्ले लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग पिल्ले, अब पिल्ले मुझे नहीं पता वो सुअर हैं कि कुत्ते हैं, वो आप लोग समझदार हो, समझ लेना। तो जो पिल्ले लोग जुड़ जाते हैं उनके मज़ा तो देखिए। उन्होंने कहा हमारे काम्या देवी की साधना में कि ये झूठ है, ये काल्पनिक है, ये झूठ झूठ झूठ। और फिर भी पिल्ले को देखो, दूसरी साधना में भी भौंक के चला गया पिल्ला। एक दूसरी साधना में किस में भौंका? चुंचा और चुंची राक्षसी की जो साधना दी थी उसमें भी वो भौंक गया पिल्ला। अब बताइए, जब झूठ तुमको दिखता है, फालतू दिखता है, तो तू यहाँ कर क्या रहा है? 3 साल की झग मरा रहा है। लेकिन ये कौन है आप लोग जानिए, ये औरंगजेब के पिल्ले हैं। अब सुअर के हैं कि कुत्ते हैं वो आप लोग समझ लो। सुअर के भी समझ लोगे पिल्ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते के समझ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई, जब तुझे फालतू दिख रहा है ये चैनल या झूठ दिख रहा है, तो यहाँ कर क्या रहा है? तेरी यहाँ कौन सी माँ बहन बैठी है जिसको तू देख रहा है भाई? तो ऐसे पिल्लों से भी सावधान रहना। और ऐसे पिल्लों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ऐसे अकल के घोड़ू आ जाते हैं जो घुटने में दिमाग को लेके पैदा हुए हैं। उनके सिर में दिमाग ही नहीं है, घुटने में दिमाग लेके पैदा हुए। गलती हो गई उनके माँ बाप की, उस रात में वो सो क्यों नहीं गए जो इनका पिल्लों का जन्म हो गया फालतू में। उसका तो जन्म ही फालतू हुआ है। और कह रहा कहीं बोलेगा झूठ है, कहीं बोलेगा काल्पनिक है, कहीं बोलेगा फालतू चैनल है। टाइम, अरे तुझे कौन बुला रहा है भाई देखने के लिए? तू अपना निकल यहाँ से, भौंक जाके कहीं भी। पिल्लों को तो काम ही होता है भौंकना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पिल्लों से मैं डरने वाला नहीं। ना तो ऐसे कहने से मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ना वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ऐसे लोग जो होते हैं ये सनातन की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये हिंदुत्व की बुराई करते हैं। अरे भाई, जो अच्छी कमेंट करोगे मैं आपका बहुत सम्मान करूंगा, गलत करोगे तो आपको आशीर्वाद थोड़ी दूंगा, आपकी माला थोड़ी पहनाऊंगा। पिल्लों को तो फिर भाई पिल्ला भौंकेगा तो डंडा पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ, अब देखिए चुंचा चुंची की साधना में आप सुन के देखिए उसमें कौन सी गलत बात मैंने बोली, कौन सी फालतू बात उसको लग गई। पिल्ले को जो भौंक रहा था उसमें एक पिल्ला है, उसके नाम का अर्थ ही आप समझ लीजिए, यथो नामा तथो गुणा। अगर नाम असली में है तो, वैसे कोई मान लो अलीम से या आलिम से
अंकुर नाम की आईडी बना रहा है तो कोई बात नहीं है कह सकता, वो तो फिर है ही पिल्ला औरंगजेब का। लेकिन वास्तव में अगर अंकुर है तो भी उसके माता पिता में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो माता दूसरे धर्म की या पिता दूसरे धर्म का है, आपको बता दूं। तो ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं, ऐसे पिल्लों से डरने वाला नहीं कभी भी। पिल्ले की औकात ही कितनी होती है, एक लात दो दूर गिरे जाके, पिल्ले तो पिल्ले ही होते हैं। देखिए, पद्मिनी योगिनी की साधना आज मैं बताने जा रहा हूँ। और ये पद्मिनी योगिनी की साधना जो है ये रावण संहिता से ली गई है। लेकिन पिल्ला तो काल्पनिक कह सकता है क्योंकि उसका काम है भौंकना। अब वो भी पागल पिल्ला है, साधारण नहीं है, तो काल्पनिक कहेगा। तो आप लोग समझिएगा कि जबकि हर साधना को मैं प्रमाण देता हूँ जिसका प्रमाण मिलता है मुझे। जिसका नहीं प्रमाण होता है वो मैं बता भी देता हूँ कि भाई इसका प्रमाण नष्ट कर दिया गया मुगलिया शासन में। तो ये रावण संहिता से साधना है पद्मिनी योगिनी की। ये बहुत ही कोमलांगी होती हैं, पूरा अंग इनका कोमल होते हैं पूरे शरीर में, और इनकी आवाज़ भी बहुत मधुर होती है। और जब ये प्रकट होती हैं तो कमल जैसी सुगंध फैल जाती है, और नाम भी है पद्मिनी योगिनी। इनकी साधना रावण संहिता में तो लिखते हैं कि 1 महीना करने से हो जाती सफल, लेकिन मैं नहीं कहता कि 1 महीने में सफल हो जाएगी। ये साधनाएं थोड़ी लंबी करनी पड़ती हैं। देखिए, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठे और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, लाल हकीक की माला से जाप करें इस मंत्र का, और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को, स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। देखेंगे आपको पद्मिनी योगिनी मिल जाती हैं। और पद्मिनी योगिनी जो हैं ये आप माता, बहन, पत्नी, पुत्री किसी भी रूप में इनको सिद्ध कर सकते हो। क्षमता आपके ऊपर है, आप किस रूप में करना चाहते हो, किस रूप में कर पाते हो इनको सिद्ध। इनके साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद रहेगा। अगर फूल ताजे आप अपने हाथ से तोड़ सकते हो तो लाल फूल भी चढ़ा सकते हो तोड़ के साधना में। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में और साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा इस साधना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पद्मिनी योगिनी की साधना हो सकता है किसी ने डाली हो, वैसे अभी तक मुझे नहीं मिली है शायद, तो ये गारंटी नहीं कि यूट्यूब पे पहली बार मैंने डाली है, लेकिन ये रावण संहिता से है, ये सत्य है। और रावण संहिता लगभग जो तंत्र मंत्र में या जो विद्वान होंगे या जो ज्ञान ध्यान वैदिक पौराणिक भी जो ज्ञान है रखते हैं, विद्वान हैं, तो वो भी रावण संहिता का नाम तो प्रायः जानते ही होंगे। और रावण संहिता बहुत बड़ा इतिहास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ, दीक्षा करके, मतलब दीक्षा लेके साधना करिए। दीक्षा के बिना तो कोई साधना सफल होती नहीं है। और मैं बोल चुका हूँ, मैं दीक्षा नहीं बेचता, निःशुल्क देता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसे पिल्ले भौंकते रहते हैं कि ये झूठ है। पिल्ला भौंक भी रहा है यहाँ पर मेरे पास में, क्योंकि वो गवाही दे रहा है कि मतलब वो जान रहा है कि मेरे स्टाफ का कोई चैनल पर भौंकेगा, गलत कमेंट करेगा, इसलिए भौंक रहा है पिल्ला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।